तो उम्मीद करते हैं आज का पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा बायोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन आप लोग को मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि बायोग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, हिंदी में परिचय से ढेर सारा क्वेश्चन रहता है। तो उस चीज़ को थोड़ा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डेट को याद रखना, हर एक किताब को याद रखना, वो किताब क्या है, उपन्यास है या निबंध है, थोड़ा सा ये मुश्किल जरूर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग को शुरू से ये चीज़ें बताते आ रहा हूँ कि आप लोग बायोग्राफी को, परिचय को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन परिचय से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो आंसर की को देखेंगे। ये जो है सो आई सेट का है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और अपना आंसर आप लोग मिलाते चलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गजानन मानव मुक्ति बोध ने किस विद्यालय से विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सो परिचय से ढेर सारा क्वेश्चन, लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो पूछा गया बुक से वो परिचय से ही क्वेश्चन है। तो गजानन मानव मुक्ति बोध जो ये किए थे, एमए किए थे, वो नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। इसमें क्या टिक लगा हुआ उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, गलत टिक लगा हुआ है। तो जो अब मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ उस आंसर को मान करके चलिएगा। तो गजानन मानव मुक्ति बोध जो है 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से ये एमए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामयानी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है। तो ये भी गजानन मानव मुक्ति बोध की। अब ये देखिए कामयानी जो है, अब ये भी बायोग्राफी से ही, परिचय से ही क्वेश्चन है। तो लगभग जितने क्वेश्चन है वो परिचय से ही लगभग पूछा गया है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुआ है। तो फटा सूथन पहने हुआ है। सूथन आप लोग को मैं बताया था, सूथन जो है सो पैजामा के जैसे ही होता है, लेकिन आपकी किताब में जो है सो सूथन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो लिखा है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किसका है। ये पंक्ति जो है सो किस कविता से लिया गया हुआ है। तो ये लिया गया हुआ प्यारे नन्हे बेटे को है कि नहीं, प्यारे नन्हे बेटे को। अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया हुआ है। तो ये लिया गया वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी कि सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया हुआ पेड़ पर कमरा जो है, और इसका अनुवाद जो है इतावली भाषा में हुआ है, यानी कि सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। स्वाधीनता सेनानी था, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णता कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। तो भगत सिंह का है, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। मिलनसार में जिसको कौन सा प्रत्यय है, तो वो सार है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। मिलन जो है ये हमारा मूल शब्द है, उसमें सार जुड़ा हुआ है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है। तो निर्भय शब्द में जो है उपसर्ग जो है वो निर है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो सार्वनामिक का जो है सो कोई आदमी है ना। सार्वनामिक का आपको मालूम होगा कि किसी संज्ञा के आकर के कोई सर्वनाम लग जाता हो, उसको इसकी विशेषता बताता हो, तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया किस कारक का, तो अपादान कारक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना धातु शब्द कौन लिंग है। तो ये पुल्लिंग है, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। पुल्लिंग है ना, सोना पुल्लिंग है। तोता शब्द संज्ञा है, तो ये है जातिवाचक, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा, तो सत्य प्लस आग्रह होगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान है, तो घ का जो है कंठ है, सही आंसर सी हो जाएगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका है महाप्लथ उत्सव, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो बहाना मारना या बहाना करना, यानी कि सही आंसर जिससे ए हो जाएगा। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। तो ये है परिणाम बोधक विशेषण, सही आंसर भी हो जाएगा। राम सोता है कौन क्रिया है। राम सोता है कौन क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है, जिसमें जो है ना सो कर्म की जरूरत जो है सो नहीं पड़ता हो। यहाँ पे सही आंसर जो है
बी हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अवयव है? तो बल्कि है ना, अवयव जो है सो वो क्या है? बल्कि, यानी कि सही आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो तासुकी। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है सो कहाँ से लिया गया हुआ है कि नहीं? तो ये लाइन लिया गया हुआ है छापे से। लग रहा है बीच में कुछ क्वेश्चन छूटा है। 24, उसके बाद अच्छा चलिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा उपस्थित शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थित में उप है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वो है ती। शक जो है हमारा मूल शब्द है, उसमें ती जुड़ा हुआ है, यानी कि सही आंसर सी डी हो जाएगा। अजय शब्द का विशेषण होगा तो अजीत हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो पदों का योग किसमें होता है? तो दो पदों का योग जो है ना वो समास में होता है, और संधि में दो वर्णों के मेल से संधि बनता है, और दो पदों के मेल से वो समास, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यासागर कौन सा समास है? विद्यासागर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो वो आग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विमल बुद्धि हो। ये जो लिखा गया हुआ है, ये जो लाइन है, ये लाइन किस किताब से लिया गया हुआ, किस कविता से? तो छापे से, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये जो है सो 105 का, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिंतामणि त्रिपाठी और एती राम भूषण के कौन थे? तो भाई के रूप में थे। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। सही आंसर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भर्ता का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा शंभू रतन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो क्रस्ट वेत गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी का नशा जो लिखा गया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति थे ठाकुर लक्ष्मण सेन, वो लिखे, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये जो लिया गया वो पुत्र वियोग से। सही आंसर सी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो लिखे हैं वो टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ये जो है सो कौन सा शब्द ये वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो महादेव का शंकर होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम होता है, तो दूषित का स्वच्छ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। जो नया आया हुआ है के लिए एक शब्द नवंतुक हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घर का ना घाट का, मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग होगा, हलवायन होगा, यानी कि डी हो जाएगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक है, यानी कि ए हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया, काम में लगा हुआ आदमी। थोड़ा इसका आंसर मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो है ये अवयवी भाव समास है। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वतासयानंद आज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1911 में हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? तो दर्पण से की है। निम्नलिखित में से कृति जैसी की नहीं है, तो भक्तमाला जो है सो मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। राधा रस केली किसकी रचना है? तो राधा रस केली जो है ये सूरदास ने लिखा है, तो सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। किसकी रचना श्री मात भागवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? तो ये जो है सो सूरसार की हुई है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो है नरहरिदास थे, यानी कि सही आंसर जो है सो
सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन जो है सो तुलसीदास ने लिखा है? तो वो है दोहावली यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हनुमान बहुक रचना कितने छंदों की है? तो ये जो है सो 44 छंदों की है यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। रामचरित मानस जो है ये क्या है? तो ये महाकाव्य है यानी कि बी हो जाएगा। छापे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो वो कबीर कहता है, सही आंसर सी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी शीर्षक के लेखक है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण यानी कि सी हो जाएगा। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? साम्यवादी विचार का, सही आंसर जो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी है, सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का कहाँ का रहने वाला था? ये सब तो शायद हो गया हुआ है। ओहो, चलिए अगला क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास हुई थी। मोहन राकेश का जन्म हुआ था तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन है, सही आंसर सी हो जाएगा। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रसों की भाषा यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है ये आलोचना है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। इसमें जो है इमेज थोड़ा साफ लिया नहीं, क्लिक नहीं हुआ है, तो ये 3 का आंसर जो है अगर कोई किताब ये कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जो है सो कमेंट बॉक्स में जो है सो लिख दूंगा, है कि नहीं। एक तो पता चल रहा है मुंह शब्द है तो ये तो पुल्लिंग है, मुंह जो है, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चंचल का जो है वो चंचला होगा, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। संबोधवाचक संबोधन कारक कौन सा है? तो संबोधन कारक जो होता है वो रे और अरे यानी कि सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। चलिए शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का है, सही आंसर जो सो डी हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद कहलाता है, बी हो जाएगा। निम्न में से दरवाचक संज्ञा कौन है? तो वो पानी है, सही आंसर सी होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 यानी कि डी हो जाएगा। वह कौन है जो वहां सो रहा है? वह कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का है यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति यानी कि सही आंसर ए होगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सही आंसर डी हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर दूर फेंक दिया? लेखक के जो पिताजी थे वो, सही आंसर ए होगा। 1870-90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासान की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो कविता की एक पुस्तक हुई थी। अब देखिए यही चीजें बिहार बोर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ है कि जो प्रतिपूर्ति होता है, जो रीड थिंक एंड एंजॉय वाला जो चैप्टर सब होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 3 है प्रतिपूर्ति में रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत और पेशगी जो है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या था? तो इसको मैं पढ़ा ही नहीं तो इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ इसका क्या होगा। चलिए आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग जरूर जो है सो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी शायद क्वेश्चन जो है वहीं से लिया गया हुआ है। करमेल पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? तो शायद रस्सी के टुकड़े से होगा, नहीं तो पेशगी से होगा। ज का उच्चारण स्थल क्या है? तो तालु है, सही आंसर ए हो जाएगा। तो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ये सब स्पर्श वर्जन है, सही व्यंजन है, सही आंसर सी होगा।
निरोग शब्द का संधि होगा, नहीं प्लस रोग होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो वो तत्व है कि नहीं। हिंदू हम लोग इस तरह से शुद्ध रूप में लिखते हैं ना। तो सही आंसर यहाँ पे जो सो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।